हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। आप सभी मित्रों को सादर नमस्कार। चूँकि आप लोग जानते ही होंगे कि हमारा वीडियो इस समय नहीं आ पा रहा है, उसका रीज़न है कि हम एक कहानी लिखे थे श्यामू चलाओ स्कूल, जो SCRT में पुरस्कृत हुई थी और ज़िले में भी नंबर 1 आया था। तो उसके द्वारा हमको लखनऊ में जो है CRT यानी राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश के द्वारा आमंत्रित किया गया था। और पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे जैसे 20 शिक्षकों को SCRT ने लखनऊ बुलाया था। तो उसमें हम 20 शिक्षक जो लेखक और कवि भी हैं, उनको जो है एक ट्रेनिंग दिया गया है। उस ट्रेनिंग के माध्यम से हम और उत्तरोत्तर बढ़िया कहानी और कविता लिख सकें। स्टोरी कार्ड पर जो प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्टोरी कार्ड के रूप में पहुंची है लाइब्रेरी में, या दीवार पर जो पोस्टर लगे रहते हैं जिसमें चित्र अधिक होता है और उसमें जो वाक्य होते हैं या शब्द होते हैं बहुत कम होते हैं। तो ऐसे ही कहानियों को हमको निर्माण करने के लिए SCRT द्वारा आमंत्रित किया गया था, जो एक NGO के माध्यम से हमको प्रशिक्षण मिला। वह जो है प्रशिक्षण जो मिला है उस NGO का नाम है, देखिए यहाँ पर लिखा है रूम टू रीड। ठीक है, वर्ड चेंज स्टार्ट्स विथ एजुकेटेड चिल्ड्रेन। ठीक है, देखते हैं आप यहाँ पर वर्ड चेंज स्टार्टेड विथ एजुकेटेड चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों को एजुकेट करने के लिए और उनके शैक्षणिक योग्यता को और परिवर्तन, उनको कौशल में दक्षता लाने के लिए यह जो है हमको प्रशिक्षण मिला हुआ है, जिसमें हमको USAID के द्वारा जो है एक संस्था है अमेरिका की USAID, उसी संस्था के द्वारा हमको जो है कहानी का ट्रेनिंग दिया गया है। और उसी के द्वारा हम जो है वहाँ लखनऊ आमंत्रित थे, जो एक होटल में रुके हुए थे हम लोग, लिंगेज होटल में। और वहाँ पर हम लोग को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें हम लोगों को देखिए आप लिखा अच्छी कहानियों की विशेषताएं। इसके विषय में हमको एक चार्ट भी दिया गया है कि एक अच्छी कहानी की क्या विशेषताएं हैं। बच्चों के पठन क्षमता को विकसित करने में मददगार होती है, विकास की दृष्टि से उपयुक्त होती है, बच्चों को नई जगहों संस्कृतियों से परिचय कराती है तथा इनमें कुछ जुड़े विषय पर बात करती है, बच्चों को अच्छा ध्यान खींचती है, उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करती है, चित्रों की सहायता से कहानी को आसान बनाती है, जिसमें बच्चे इसे तुरंत पढ़ लेते हैं और जुड़ जाते हैं, बच्चों को खुद की व्यक्त करने, अपनी भावनाओं तथा टकराव किसी से निपटने, विभिन्न विचारधाराओं को समझने और उनकी वास्तविकता पर बातचीत करने की सक्षम बना देती है, तथा ज्ञान निर्माण एवं जानकारी के साथ अपनी राय बनाने के लिए सक्षम बनाती है। मतलब बच्चे स्वयं भी अपनी राय और विचारधारा बना सकते हैं और विभिन्न संस्कृतियों से परिचित कराती है। यह वैश्विक चेंजिंग है, जो यहाँ लिखा है वर्ड चेंज स्टार्ट विथ एजुकेटेड चिल्ड्रन, मतलब विश्व की में जो है बच्चों की जो दुनिया है, संस्कृति है, उसे परिचित कराती है और उनमें चेंजता और परिवर्तन लाती है शैक्षिक रूप से। तो हम लोग जो है जो लखनऊ में गए थे, हम लोगों का जो कार्यक्रम था वह 3 दिन का था। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो TADA है उसका सरकार खर्चा वहन करेगी। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, फार्म भरा हुआ है, नेम ऑफ पार्टिसिपेंट राममोहन प्रसाद, एड्रेस, पर्पज एंड ट्रेवल, चिल्ड्रन लिटरेचर वर्कशिप, डेट एंड टाइम टू अराइवल 7/12/2021 से 9/12/2021 तक। तो इस प्रकार से जो है हम लोग 3 दिन हम वहाँ पर रहे। वहाँ जाने में जो है हम 6 तारीख को निकल गए थे, आने में हमको 10 तारीख को हम घर पहुँचे हैं। तो इस बीच में हम अपना जो है वीडियो नहीं बना पाए हैं, इस नाते हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी भी हैं। और वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं हमको SCRT के द्वारा दिया गया है।
वहाँ पर हमारे माननीय श्री सर्वेंद्र विक्रम सिंह जो हमारे शिक्षा निदेशक हैं, उन्होंने हमको जो है हम लोग को आमंत्रित, हम लोग का स्वागत भी किया और उन्होंने कैसे कहानी बना जाए, अच्छी कहानी कैसे बना जाए, इसके विषय में बहुत ही गूढ़ और सूक्ष्म हम लोग को जानकारी भी दिए हैं, जो मैं आपको चित्रों के माध्यम से दिखा सकता हूं। उसमें वीडियो भी है, आप देख सकते हैं। और वहां पर बहुत ही अच्छी जानकारियां हमको दी गई। जो हमारे ट्रेनर थे श्री रूपक चौहान जी, सिमी मैम और बहन दीपिका जी थी, वो सब हमको बहुत ही अच्छा शिक्षा दी और बहुत ही अच्छा ज्ञान हम लोग को वहाँ मिला। उसके बाद हम लोग जो है आपस में पार्टिसिपेट भी किए, कहानी भी लिखे और उस कहानी में जो कमियां थीं, अच्छाइयां थी, उसके विषय में उन्होंने हम लोग को बताया भी। और हम लोग को कहानी लिखकर वहाँ पर हम लोग एक कहानी लिखकर दे दिए हैं। उसमें कुछ संशोधन करने के लिए बोला गया है कि 10-15 दिन में आप उसको संशोधन करके भेजिएगा, जो हमारे प्राथमिक विद्यालयों में, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, और वह विश्व स्तर तक अगर अच्छी कहानी होगी तो विश्व स्तर तक पहुँचेगी, विश्व के सभी बच्चों तक वो पहुँचेगी। तो हम लोग चूँकि जो हम लोग थे सब लोग, बहुत ही अच्छा वहाँ लगा, अच्छी शिक्षा मिली, अच्छा ज्ञान मिला। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी जहाँ भी रहें, जिस क्षेत्र में रहें, वहाँ कुछ एक अलग काम करते रहिए, जिससे कि आपका टैलेंट, प्रतिभा जो है विश्व में प्रसारित हो और आपकी क्षमता का, आपकी प्रतिभा का लोहा दुनिया माने। ठीक है, तो मैं जो है इस नाते आपको ये बताना चाहता था कि जो बीच में ये गैपिंग हुई है उसका क्या रीज़न है, क्या कारण है, तो इसके विषय में जो है हम आपको बता रहे हैं। उसके साथ ही साथ हमको पम्पलेट भी दिया गया है, जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है, एक अच्छी कहानी को होना चाहिए। एक अच्छी कहानी कैसी होनी चाहिए? विविधताओं एवं समावेशिता वाला, रूढ़वादी विचारों को तोड़ने वाला, पूर्व निर्धारित सांचे में फिट हो जाने के किरदार से मुक्त, सामाजिक भावनाओं, सीख को बढ़ावा देने वाला, बच्चों को उनकी पहचान बनाने में मदद करने वाली, लोकतांत्रिक मूल्य सिखाने वाले, युद्ध, अहिंसा, अन्याय, असमानता, भेदभाव मुक्त। फिर क्या है, ये जो कहानी है इस तरह हम लोग को लिखना है, जैसे गुस्सा मास्टर, दिल पतंग, इस तरह की कहानी हम लोग को उसमें बनाना है, लिखना, ऐसे ही चित्र उसमें रहेगा। फिर देखिए कहानी में क्या और विशेषताएं होनी चाहिए, सामाजिक भावनात्मक विकास को सहयोग देने वाली, बहुत छोटे बच्चे भी पिक्चर बुक में दिए गए भावनात्मक पक्ष को समझते हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे पाते हैं। इनमें बड़े होने की चुनौतियों से निपटने, सही गलत के बारे में बातचीत करने के साथ साथ कठिन परिस्थितियों को संभालने में मदद करने वाले विषय होते हैं। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पहचान, कहानी को बच्चों के जीवन और उनकी संस्कृति से मेल खाने वाली होनी चाहिए, जिसमें परिचित स्थान, वस्तुएं और विचार शामिल हो, लेकिन साथ ही साथ नए स्थानों, संस्कृतियों एवं देशों से परिचित कराने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद है खुद से पूछें जाने वाले प्रश्न। आपकी कहानी में ऐसे तत्व हों जो विविधता एवं समावेशिता की सीमाओं को सकारात्मक रूप से बढ़ावा देते हों। क्या आपकी कहानी केवल सांकेतिक रूप में विविध दृष्टिकोणों को प्रतिनिधित्व करती है? क्या आपकी कहानी किसी रूढ़वादी विचारधारा को बदल सकती है? क्या पिछड़े बच्चों को विचारधारा को ध्यान में रखने से आपकी कहानी को फ़ायदा हो सकता है? तो इस प्रकार से जो है हमको कहानी लिखना है, इस सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमको अपनी कहानी लिखना है। फिर देखिए यहाँ लेखकों के लिए कहानी एडिटिंग की चेकलिस्ट, हमको जो है कहानी कैसे बनानी है, सर इसका जो है पूरा ये रहेगा। जैसे यहाँ लिखा है QRM क्वालिटी ऑफ रीड मटेरियल, चित्र, किताबें, अथार्थवार्थिक, कथा साहित्य, लोक साहित्य, काल्पनिक, कहानी निर्माण की प्रक्रिया के दौरान लेकर इस सारी चीज़ जो है हमको बताया गया है कि इस कहानी में कैसे कैसे लिखा जाना है, क्या क्या गुण होना चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होना चाहिए। ये पूरा हमको पम्पलेट मिला हुआ है, इसी के आधार पर हमको कहानी बनाना है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसके पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। जिसमें लिखा है जैसे वाक्य स्तर, वाक्य संरचना कहानी के स्तर के लिए उपयुक्त हो, प्रत्येक वाक्य कहानी के लिए महत्वपूर्ण हो, कहानी सही व्याकरण का उपयोग करती हो, कहानी सही और उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग करती हो, शब्दावली पुस्तक का स्तर के लिए उपयुक्त हो, सही शब्दों की वर्तनी सही हो। ठीक है, तो इस प्रकार से भाषा का बहाव सरल हो,
शब्दावली, पात्र, युग, दृश्य और शैली के लिए उपयुक्त है। संवाद की मात्रा और बोलने वाले पात्रों की संख्या कहानी के स्तर के लिए उपयुक्त है। तो इस प्रकार से हम लोग को ये जो है एक पूरा चेकलिस्ट मिला हुआ है, लेखक के लिए कहानी एडिटिंग का चेकलिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के स्नेह से जो है हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और आगे भी आप लोगों का आशीर्वाद और अगर स्नेह रहा तो हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, जिसमें आप लोगों का सराहनीय योगदान, आपके आत्मीय कमेंट और आपके आत्मीय उत्साहवर्धन का जो है बहुत बड़ा योगदान हमारे लाइफ में होगा। और हमारा चैनल देखने के लिए और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अपने फ्रेंड्स और मित्रों को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप लोग कह सकते हैं कि जो हमारे सर जी हैं वो SCRT और USAID के जो है जो NGO से संबंध हैं, और आप लोगों की ये गौरव का पल होगा। हमारे लिए भी, आप हमसे जुड़े हुए हैं, आप लोग अच्छे हमारे दोस्त हैं, तो हमारे लिए भी ये गौरव का पल है। धन्यवाद।